हेलो माय अमेजिंग सोल्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी ही मैनिफेस्ट कर रहे होंगे। आप सभी अमेजिंग सोल्स का मैं स्वागत करती हूँ आपके इस चैनल अमेजिंग टैरोट गाइडेंस में। फ्रेंड्स, जो रीडिंग होने वाली है आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स इस समय क्या है। क्या कुछ वो सोच रहे हैं आपको लेकर, किस टाइप की उनकी फीलिंग्स है, किस टाइप की एनर्जी है, क्या कुछ करने वाले हैं, क्या कुछ प्लान बना रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे कार्ड के माध्यम से। अगर आप चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम कीजिएगा। बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि आने वाली रीडिंग आप तक इजीली पहुंच जाए। ये एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। जो पार्ट आपके साथ रेजोनेट होगा उसको एक्सेप्ट कीजिएगा, बाकी का जाने दीजिएगा। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपको मिलेगी ये आपसे रेजोनेट होगी। जेंडर स्पेसिफिक एनर्जीज नहीं होती हैं, तो थी था में आप फोकस ना होकर केवल एनर्जीज में ध्यान देना, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप अपना नाम ले लीजिए, ठीक है, और बिल्कुल शांत, किसी भी प्रकार का आपके माइंड में कोई भी थॉट्स नहीं चलने चाहिए। शांत एकदम, ठीक है, न्यूट्रल। डीप ब्रीथ ले सकते हो 4 से 5 बार। अपना नाम ले लीजिए, फिर अपने पार्टनर पे फोकस हो जाइए। पूरी तरीके से उनका चेहरा अपने पर्सन का एकदम से विजुअलाइज कीजिए। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, करंट एक्शन इस समय क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, उनको लेकर इस समय क्या है। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। आपका ध्यान अपने पार्टनर पे होना चाहिए और उनका चेहरा विजुअलाइज कर लीजिए। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग, उनको लेकर क्या है। क्या कुछ चल रहा है मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दिलो दिमाग में उनको लेकर। यूनिवर्स मुझे गाइड कीजिए। चलिए अब स्प्रेड करते हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी निकल कर आई है। 4 ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ कप्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ सॉर्ड्स, द फूल की एनर्जी है। 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। नेक्स्ट क्या है, नाइट ऑफ सॉर्ड्स, डेथ। ठीक है, ये ओवरऑल जितने भी ज़ोडिएक साइन हैं उनके लिए रीडिंग है, ठीक है। जो भी है, अभी आपके पर्सन ना बहुत परेशान है। अभी उनको ऐसा लग रहा है कि वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में आ गए हैं। कोई लंबे समय से बात नहीं हो रही है। दूरियां रिलेशनशिप में इतनी आ गई है कि एक डर है उनके अंदर कि ये रिश्ता ख़त्म ना हो गया हो। ये रिश्ता वो ख़त्म नहीं करना चाहते हैं, पर ऐसा ट्रीट किया जा रहा है, वो अपने साथ ही ऐसा फील कर रहे हैं कि रिश्ता ख़त्म हो गया, जिसको वो रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि ये अनएक्सपेक्टेड थिंग उनके पास सडनली आ जाए। आपको वो नहीं खोना चाहते एनी हाउ। अभी वो डर की फीलिंग में है, एक डर है, एक ट्रांसफॉर्मेशन में है, ठीक है। अपने आप को किसी भी तरीके से आपके लायक बना देंगे, पर ये रिश्ते को ख़त्म नहीं होने देना चाहते। इस समय एक तरीके का डर है और एक तरीके का पास्ट में अटक है उनकी। पास्ट में से रिलेटेड आप जब उनके साथ थे और जो उन्होंने नहीं किया, आपके साथ रहते हुए भी आपकी वैल्यू नहीं की, तो वो क्यों नहीं की उन्होंने, वो उनको उस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं और आपकी वैल्यू ना करने का रियलाइजेशन उनको अब हो रहा है। वो आज आप उनके साथ नहीं हो तो वो बीते हुए पलों को याद करते हुए नज़र आ रहे हैं। हर तरीके से वो पास्ट पे फोकस हैं और चाहते हैं कि आज ये काश मेरे साथ होता, मेरा इस तरीके का बिहेवियर ना होता तो आज मैं आपको खोता नहीं, क्योंकि आप उनके लिए अनमोल हैं। आपने जो एफ़र्ट्स लगाए हैं, जो चीज़ें आप उनके टुवर्ड्स चले हो इस रिलेशनशिप में, वो उनको नहीं भूल पा रहे हैं। उन्होंने उस टाइम पे चाहे जैसी भी सिचुएशन है, उन्होंने उस सिचुएशन को अच्छे से हैंडल नहीं किया, इस रिलेशनशिप को संभाला ही नहीं। आप उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को संभाला है, उनको मेंटली सपोर्ट, फिज़िकली सपोर्ट, हर प्रकार का आपने सपोर्ट देते हुए नज़र आ रहे हैं। आपका प्यार उनके लिए बहुत सच्चा था। आपका प्यार अनएक्सपेक्टेड था। आपने उसके बदले में उनसे कुछ मांगा नहीं था।
फिर भी वो क्या करते थे कि उस चीज़ रिलेशनशिप को जब वो आप उनके साथ थे तो वो वैल्यू नहीं कर पाते थे, वो चीज़ें अपने अकॉर्डिंग करते थे, ठीक है। और आप उनको हर तरीके से खोना नहीं चाहते थे, तो आप अपनी तरफ से पूरा का पूरा एफर्ट्स डाल रहे थे। अब क्या हुआ होगा, अब आप उतना फोकस्ड नहीं हो इस रिलेशनशिप में, या तो आप मूव ऑन करना चाहते हो या केवल दिखाना चाहते हो कि अब मुझे इनकी परवाह नहीं है। आप इनको कहीं रास्ते में मिले हो, ठीक है, आप इनको कहीं भी मिले हो जिसमें आप बहुत खुश नज़र आ रहे हो, क्योंकि पहले आप इनके बिना खुश नहीं रह पाते थे, तो ये बेपरवाह थे, ठीक है, आपके लिए, क्योंकि आप कहीं नहीं जाने वाले। इनको ऐसा रियलाइज़ होता था चाहे मैं जैसा भी हूँ पर ये मुझे छोड़ के नहीं जाएगी या नहीं जाएगा, तो उस समय इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी। पर अब इनको ऐसा लग रहा है आप अपनी लाइफ में इनके बिना खुश हो, जो कि इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है, क्योंकि आप सिर्फ इनके थे, आप इनकी परवाह करते थे, आप इनसे प्यार करते थे, ठीक है। तो एक तरीके का बेपरवाह नेचर, इमेच्योरिटी इन्होंने रिलेशनशिप में दिखाई है, ठीक है। हर तरीके से इन्होंने आजमा लिया, पर ये अपने आप को ना किसी भी तरीके से प्रेजेंट में नहीं रह पा रहे। ये ध्यान इनका हर समय पास्ट में है। इनको ऐसा लग रहा है कि ना बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है इनके लाइफ में, अभी संघर्षमय जीवन चल रहा है, क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो ऐसा। क्योंकि अगर आप इनके साथ होते तो ये पास्ट में अटक नहीं होती। ये अभी भी जिस भी सिचुएशन में है, नो कांटेक्ट में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या कहीं भी इनका कुछ अफेयर चल रहा है, या कहीं और कमिटेड हो गए हैं, जो भी सिचुएशन है, हस्बैंड वाइफ, तो इन्होंने कहीं ना कहीं ढील इस रिलेशनशिप में दी थी, बेपरवाही इस रिलेशनशिप में करी थी, इमेच्योरिटी इस रिलेशनशिप में इन्होंने दिखाई थी, जिसके कारण ये आज प्रेजेंट में तो नहीं है। और इनको बहुत अफसोस है कि इन्होंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अभी इस समय इनके बहुत सारे ये चीज़ों को ना, इनको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में रिस्ट्रिक्शंस आ गए हैं, और ये जल्द से जल्द आप दोनों के बीच में जो भी ये दीवार खड़ी हो रही है, या तो वो किसी भी चीज़ की हो, एक दीवार खड़ी हो गई है इनके अकॉर्डिंग, तो वो उसको हटाना चाहते हैं। आप ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ में दोबारा एंटर करो और हम दोबारा उस चीज़ को एंजॉय करें, सेलिब्रेट करें एक साथ, जैसे कि हम घूमने जाते थे, कहीं भी हम एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते थे, मतलब जो भी आपके अच्छे मोमेंट्स थे वो अपने लाइफ में ना उन मोमेंट्स को दोबारा लाना चाहते हैं। अभी उनको आपसे मुझे ऐसा लग रहा है इतना कांटेक्ट नहीं है, या तो बिल्कुल ही ख़त्म होने की कगार में है ये रिलेशनशिप, या आपको ऐसा लग रहा है बिल्कुल ही दी एंड हो गया है, जिसको ये रोकेंगे। ये नहीं चाहते कि ये चीज़ आप दोनों के बीच में हो, क्योंकि इस रिश्ते की इनको कदर होने लग गई है। आपको ये समय देना चाहते हैं, आपसे ये बातें करना चाहते हैं, आपसे अपने इमोशंस शेयर करना चाहते हैं कि किस तरीके की सिचुएशन में ये अभी है आपके बिना। ये नहीं चाहते कि आप मूव ऑन कर जाएं, आप इनसे मुंह मोड़ लें, आपको इनकी परवाह ना हो। कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन इनको हो रहा है कि मैंने अपनी लाइफ से एक हीरे की परवाह नहीं करी है, क्योंकि आपके बिना ये कहीं भी खुश नहीं है। लाइफ बहुत ज़्यादा इनकी डिसबैलेंस हो गई है। बहुत कोशिश तो कर रहे हैं बैलेंस करने की, सिचुएशन को बैलेंस करने की, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है इनके एंड पे कि ये सब चीज़ों को सही कर दे, बैलेंस कर ले, क्योंकि इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। अब बात बहुत आगे बढ़ गई है, मैं इसको कैसे सिचुएशन को हैंडल करूं, और ना ही ये प्रेजेंट में रह पा रहे हैं। उदास हैं इस समय परेशान हैं, उदास हैं, चीज़ों को हैंडल नहीं कर पा रहे। इनको ऐसा लग रहा है आज मैं कुछ नहीं कर पा रहा, और जब मेरे पास मौका था करने का तब मैंने किया नहीं। तो इस समय ये इनकी एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा डिप्रेसिंग सी एनर्जीज़ हैं, ठीक है, परेशान हैं, डिफ़िकल्टीज़ इनको ज़्यादा लग रही है अपनी लाइफ में, और किसी भी प्रकार का कोई डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। इनको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किससे पूछूं, किससे क्या करूं कि ये सब चीज़ें सही हो जाए, और जो आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, जो आप अब पहले जैसे नहीं हो, मैं उस सिचुएशन को कैसे बदल दूं। तो अब ना आपके लिए बिल्कुल ही बेपरवाह हो रहे हैं। अब ये अगर आपके साथ ये एक नई बिगनिंग चाहते हैं, फुल बिगनिंग का भी कार्ड है, तो ये चाहते हैं कि आपके साथ एक नई शुरुआत हो, और उस शुरुआत में आप और ये हो सिर्फ, और कोई ना हो। आप और दोनों की सोच चले, तीसरे की कोई एंट्री ना हो आप दोनों के बीच में। तो जो इमेच्योरिटी इन्होंने पहले दिखाई थी इस रिलेशनशिप में, चीज़ों को बहुत बेपरवाही, लापरवाही से इन्होंने हैंडल किया था, आपको बिल्कुल ही समय नहीं दिया, आपके इमोशंस को नहीं समझा, सिर्फ अपनी तरीके से जीते आए हैं, क्योंकि आपकी तरफ से ना इनको बिना मांगे हुए बहुत कुछ मिला, और जिसके कारण ये
लापरवाह हो गए थे कि मेरे को सब कुछ मिलने वाला है आपके एंड में, क्योंकि आप इनको बहुत प्यार करते हो। पर अचानक से अगर आपकी नेचर में चेंज देखा इन्होंने, बिहेवियर में चेंज देखा, तो वो इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इनको तब फील हुआ कि मैं भी इससे प्यार करता हूँ, बस ज़रूरत थी कि उस समय मुझे सजग रहने की जब आप इनके साथ थे, क्योंकि आपको जाने नहीं देना चाहिए था। आप जैसा कोई नहीं है, आप जैसा सच्चा इंसान कोई नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि इन्होंने ना अपनी लाइफ से किसी हीरे को खो दिया है, क्योंकि जिस तरीके से आप रिश्तों को संभाल के रखते हो, जिस तरीके से इमोशनली आप इनको पैम्पर करते हो, जिस तरीके से आप बैलेंस्ड इस रिलेशनशिप को बनाकर रखा था, आप में अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस था, अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस था। और इस रिलेशनशिप को लेकर आपने बहुत चीज़ें, बहुत प्रॉमिसेस इनको किए हैं, पर उस समय तो ये उसकी परवाह नहीं कर पाए हैं। पर आज जब रिश्ता बिल्कुल ही ख़त्म होने की उसमें आ गया है, तो इनको ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। इनको चाहिए कि एक नई बिगनिंग हो आपके साथ। ये दोबारा से सब कुछ शुरू करना चाहते हैं, और इस बार ये आपको मौका नहीं देंगे किसी भी प्रकार की कोई शिकायत का, क्योंकि अब जब आपने इन पे फोकस कम कर दिया है, आपने सोच लिया है कि मैं मूव ऑन करूँगी, अब मुझे कोई परवाह नहीं है ये कैसे भी तरीके से रहे, ना मैं इसको बदलने वाली हूँ, ना मैं इसको अपने साथ लेने वाली हूँ। तो इस तरीके की आपकी जो अपने बिहेवियर में चेंजेस है, आप सेल्फ में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा बढ़ गया। जैसे आप इनके सामने हर समय रोते रहते थे, इमोशनल होते थे, कि रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा ये था कि आप ये रिलेशन ख़त्म नहीं होना चाहिए। आपको ऐसा लगता था इनके बिना लाइफ में कुछ नहीं है। तो आप कहीं ना कहीं सेल्फ सेंटर्ड हो रहे हैं, आप अपनी स्किल्स को बढ़ा रहे हैं, अपनी तरफ ध्यान दे रहे हैं। हो सकता है इनको पता चल रहा है, ये आपको कहीं से स्टॉक कर रहे हैं, कहीं से पूछवा रहे हैं कि आपका क्या हाल चल रहे हैं, आजकल क्या कर रहे हो। तो अगर इनको रिस्पांस वहाँ से ऐसा लग रहा है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है आजकल, तो ये उससे ज़्यादा परेशान है, क्योंकि इनको ऐसा लगता था आप जब इनकी परवाह करते थे ना, तो वैसा ही ये चाहते हैं कि आप इनकी हमेशा परवाह करते रहें। अभी ये बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना बैलेंस करने में लगे हुए हैं, और ना ये किसी भी तरीके से ना, ये डेथ का कार्ड है और ये स्वॉर्ड्स का कार्ड है, ठीक है। यह बहुत चीज़ें, बहुत मौके आपने इनको दिए हैं, आपने बहुत मौके दिए हैं और चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत कोशिश करी है। पर अब जब लास्ट स्टेज हो गई है, आपने इनकी गलतियों को माफ़ करना बंद कर दिया है, तब जाकर ये इनको समझ में आया कि आपकी वैल्यू क्या है। आपने अपने इमोशंस में बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया है। अब ये चाहते हैं कि ये रिश्ता ना शुरू हो। इनके देखो एस ऑफ सॉर्ड्स का है, इनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई है अपनी सोच में कि मुझे ये रिश्ता ख़त्म नहीं करना है। इनको ये क्लैरिटी मिल गई है कि जो आपके साथ ये इनका रिलेशन था ना, ये कितना अच्छा था, ये कितना प्योर था। अब इनको रिश्ते के प्रति बहुत क्लैरिटी हो गई है। इनको ऐसा ना रिश्तों में अब ये नए नए तरीके अपना रहे हैं कि कैसे आपके साथ बात की जाए, कैसे आपको अपनी लाइफ में लाया जाए, कैसे सिचुएशंस को रिजॉल्व किया जाए, सिचुएशन को बदला जाए। तो इस तरीके से इनकी सोच में ना बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, ठीक है, क्योंकि इनको ना पास्ट से इन्होंने बहुत कुछ सीखा है और इनको रियलाइज़ हो रहा है कि पास्ट में मैं बहुत कुछ कर सकती थी और कर सकता था, जो कि मैंने नहीं किया। पर आज जब आप इनके साथ नहीं हो, तो इनको रियलाइज़ हो रहा है कि मैंने क्या गवा दिया है। अब इनके सोच में बहुत सारी आइडियाज़ आ रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर। ये एस ऑफ सॉर्ड्स का है और जो ये सोच रहे हैं बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं रिलेशन को लेकर, आपके और इनके रिलेशन को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव सोच रहे हैं, नई शुरुआत करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा ना आपके सामने ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बहुत पावरफुल है, ये बहुत एनर्जेटिक है, इनके पास सब कुछ है। आप इनके साथ खुश रहोगे, आपको ये भी शो कर सकते हैं कि आप इनके साथ खुश रहोगे। ये बहुत मैच्योर हैं और बहुत तरीके से ये सब कुछ हैंडल कर सकते हैं। बहुत इनमें एनर्जी है, इनमें अच्छा पेशेंस लेवल है और ये सब चीज़ों को अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इनकी ना आपको लेकर एक एम्बिशन है, आप इनके ना एम हो आप इनके, तो आपको ये एनी हाउ ये हासिल करना चाहते हैं, ये पाना चाहते हैं, अपनी लाइफ में दोबारा लाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आपने मूव ऑन कर लिया या किसी और के साथ अभी आप हैं, इनकी तरफ आप ध्यान नहीं दे रहे, तो इनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ये इनको ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ इनके हैं और इस तरीके से ये आपके बिना नहीं रह सकते, आप किसी और के नहीं हो सकते। तो इस तरीके की सिचुएशन इनकी लाइफ में आई है और स्ट्रगल्स इतने आ रहे हैं इनकी लाइफ में। इनको ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं अलाइन है इनकी लाइफ में। सब चीज़ें अलाइन तब थी इनकी लाइफ में जब आप इनके साथ थे, आप जब इनको
प्यार करते थे, आप जब इनकी परवाह करते थे, जब आप इनको लेकर सोचते थे, आप हर चीज़ इनसे पूछ के करते थे। आप बहुत ही ज़्यादा ना आपने अपनी लाइफ का बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एफर्ट्स इनके लिए लगाया है, इस रिलेशनशिप के लिए लगाया है, जो कि ये वैल्यू कर रहे हैं। अब ये चाहते हैं कि आप सारी बाउंड्रीज़ को पार करके किसी भी प्रकार की अगर सिचुएशन आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, जो कि आ रही है क्योंकि डेथ का कार्ड है, ठीक है, तो ऐसा लग रहा है कि रिलेशन दी एंड होने वाला है या रिलेशन द एंड हो गया है। तब इनकी सोच ये है कि ये अभी भी मूव ऑन नहीं कर पाए हैं, आपके बिना नहीं रह पा रहे हैं और ये आपके साथ बिगनिंग करना चाहते हैं। आपके साथ द फूल का कार्ड है, आपके साथ एक बिगनिंग करना चाहते हैं, एक नई ऊर्जा के साथ, एक नई पावर के साथ, जिसमें पुरानी चीज़ों की कोई वैल्यू ना हो। जो इन्होंने गलतियां करी है वो आप उनको भूल जाओ और एक नई शुरुआत इनके साथ करो। ये इस रिलेशन में आपके साथ ना सक्सेस चाहते हैं, चाहे ये किसी के साथ, किसी के लिए भी इन्होंने आपको छोड़ा हो, किसी के लिए भी, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो रिलेटिव्स हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फ्रेंड्स हो, किसी के कारण भी अगर छोड़ा है तो ये अब उस गलती पे अफसोस कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि मैंने क्या खो दिया है अपनी लाइफ से, जो अब वापस नहीं आ पा रहा है मेरे पास। तो ये बहुत एनर्जी फील कर रहे हैं, इनकी बहुत मल्टीपल थिंकिंग अभी आपको लेकर चल रही है। बहुत चीज़ें आप में ना कुछ चेंजेस इन्होंने देखे हैं, आप इनको कॉन्फिडेंट ज़्यादा लग रहे हैं या अपने ऊपर ध्यान देते हुए ज़्यादा लग रहे हैं। अभी जो सिचुएशन है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि काश ये पहले होती तो मैं आज आपको खोता नहीं। तो अब वैल्यू ये कर रहे हैं, आपकी इस रिश्ते को लेकर वैल्यू करते हैं और इस रिलेशनशिप को एंड नहीं करना चाहते। ये अभी भी इनको न्यू बिगनिंग चाहिए इस रिलेशनशिप में, क्योंकि इन्होंने बहुत कुछ ना गलत किया है आपके साथ, क्योंकि ऐसे ही रिश्ता ख़त्म नहीं हुआ है। कुछ तो आपको हर्ट किया है, आपको परेशान किया है इन्होंने रिलेशन में रहते हुए। अब तब इनको इस चीज़ की परवाह नहीं थी, पर जब आप इनके साथ नहीं हो तो ये अब एक बिगनिंग चाहते हैं और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ, और चाहते हैं कि ना आप इनको माफ़ कर दो और इस रिलेशनशिप की एक नई शुरुआत हो आपके साथ। और बहुत चीज़ें हैं जो ये आपको बताना चाहते हैं। अभी जब वो पहले देखकर नहीं बता पाए ना, तो अब ये चाहते हैं कि अब इनको रियलाइज़ ये हो रहा है कि आप इनके पास आओ और इनके साथ वैसे ही रहो जैसे आप पहले रहा करते थे। आप दोनों के बीच में एन्जॉयमेंट होता था, आप दोनों घूमने जाते थे। ये आप दोनों के आपके बिना ना चीज़ों को बैलेंस ही नहीं कर पा रहे हैं। अभी स्ट्रेस में हैं, लोनली फील कर रहे हैं, सैड हैं, इनको बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा है किसी भी तरीके का डिसीज़न लेने में, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट। इनको अभी जैसे अभी ये ना चाहते हुए भी इस रिश्ते को नहीं ख़त्म, ये चाहते हैं कि ये रिश्ता ना ख़त्म हो, पर ये ना उसमें कुछ सोच में ना आगे नहीं बढ़ पा रही, क्योंकि इनकी सोच ये भी डिसबैलेंस हो गई। इनको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसे इनकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। ये चीज़ें बहुत कुछ करना चाहते हैं पर ये कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी आपका सपोर्ट इनके साथ नहीं है। इनको ऐसा लग रहा है कि आप ना इनकी लाइफ में कैसे वापस आएंगे। तो बहुत चीज़ें इनके लिए डिफ़िकल्ट हो रही है मैनेज करना इस समय। और आप में पर मुझे एक ये चेंजेस लग रहे हैं कि आप पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। आप पहले से ज़्यादा ना अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, अपने आप पे ध्यान दे रहे हैं एटलीस्ट, क्योंकि पहले इनके साथ रहते रहते आपने ना अपने आप को बिल्कुल ही बंद बना देता। ये और आप, सिर्फ आपकी दुनिया इनके लिए थी, ठीक है, और जैसे ये कहते थे वैसे आप करते थे, इमोशनली बहुत अटैच थे। पर इस समय आपको भी यह रियलाइज़ हो रहा है कि लाइफ में और चीज़ें भी इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, सिर्फ यही इम्पॉर्टेंट नहीं है। जो आपने इनके साथ रहकर लोगों को की परवाह नहीं करी होगी, तो अब आपको रियलाइज़ हो रहा है कि सब चीज़ें मैटर करती हैं, सिर्फ यही आपकी लाइफ में नहीं है। मेरा अपना सेल्फ भी है, कुछ मैं कुछ हूँ। तो इस टाइप का आपने अपने आप को थोड़ा सा अपने इमोशंस में अपने कंट्रोल करके अपने आप को कॉन्फिडेंस और आपका बढ़ा है। आप पहले भी बहुत कॉन्फिडेंट थे, आप पहले भी बहुत एनर्जेटिक थे, पर इनके साथ रहते रहते ना आप वो शो नहीं करते थे। आपने अपने आप को बदल दिया था इनके लिए, पर अब आप वैसे बनते जा रहे हो दोबारा से, जो कि इनको ना बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसके कारण इनको बहुत प्रॉब्लम हो रही है, इनको स्ट्रगल आ रहा है। आप पे ध्यान है अभी भी इनका कि आप ना बदल गए हो बस, ठीक है, क्योंकि आपको ये ना खोना नहीं चाह रहे हैं, आपको ये पाना चाह रहे हैं। अभी जो इनके हाथ में आपको ऐसा लग रहा हो कि ये तो आपको बाकायदा बोल के गए थे, कोई भी सिचुएशन हो सकती है, आपको बोल के गए थे कि मैं जा रहा हूँ उसके पास, या कुछ भी प्रॉब्लम हुई होगी,
तो इनको ऐसा लगता था कि वहाँ मैं खुश रहने वाला हूँ, पर इनको पता चला आपके जाने के बाद आप नहीं हो इनकी लाइफ में, तो आपकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपकी इंपॉर्टेंस इस दूरी से इनको पता चल गई है। जो दूरियाँ आप दोनों के बीच में आई है ना, ये रियलाइज़ करा रही है इनको कि आपकी क्या वैल्यू है इनकी लाइफ में। तो उस चीज़ को ये खोना नहीं चाहते, खोना नहीं देना चाहते, ये इस रिलेशनशिप को द एंड नहीं करना चाहते हैं। ये नहीं चाहते हैं कि जो चीज़ें हो रही हैं अभी उसको रोकने में प्रयासरत हैं, और आगे भी ये चीज़ों को हैंडल करेंगे। इनको ऐसा लगता है कि आगे सब चीज़ों को ये हैंडल कर लेंगे, बस आप इनका साथ दे दो, इस रिश्ते को मत ख़त्म करो। इनके साथ जैसा आप चाहते हो वैसा ही ये अपने आप को बदलने के लिए तैयार हैं। बस जैसा आप हो बस वैसे रहो, जैसे आप पहले थे बस वैसे रहें, और इसकी जैसे आप परवाह करते थे इनकी, तो उसकी परवाह आप करते रहो। तो इस टाइप की इनकी एनर्जीज़ हैं, इनकी एनर्जीज़ आपके लिए हैं। ये आपकी इनकी फीलिंग्स बहुत ज़्यादा, इनमें इनसिक्योरिटी ज़्यादा लग रही है, और रिलेशनशिप को नई शुरुआत करना चाहते हैं आपके साथ। इनको ये क्लैरिटी, इस रिश्ते में इनको ये क्लैरिटी चाहिए कि आप इनके साथ हो, आप अभी भी इनसे प्यार करते हो, इस टाइप की क्लैरिटी चाहिए, और ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है ना, तो एक नई बिगनिंग चाहते हैं। बिगनिंग के ही कार्ड है सारे, द फूल का भी कार्ड है, ठीक है। तो आपके साथ तो ये कंफर्म है कि आपके साथ ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, उनकी रीडिंग्स अच्छी लगी हो फ्रेंड्स, तो आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में पॉजिटिविटी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अमेजिंग टैरोट गाइडेंस को, और बेल आइकन दबाना ना भूलिए ताकि मेरी आने वाली रीडिंग आप तक ईजिली पहुंच जाए, ठीक है। और आपके लिए जो इम्पोर्टेंट नंबर हो सकते हैं वो है 1 आज के लिए आपके लिए इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। आप अपने आप का बहुत सारा ध्यान रखना, अपने आप से बहुत सारा प्यार करना, अपने आप को समय देना, अपनी वैल्यू को समझना, आप पॉजिटिव ही मैनिफेस्ट करते रहना, और उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा आप लोगों के लिए। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आप सभी का धन्यवाद दिल से।